हरिओम। सभी को हमारा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने विद्यालय के यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या मंदिर +2 स्कूल औरंगाबाद पे। और आज हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ आचार्य जी ब्रजेश सर, जो इसी स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाते हैं और बहुत ही शानदार बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम को लेकर। तो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में बायोलॉजी में कैसे अच्छा नंबर लाएं और बेहतर परफॉर्मेंस कैसे करें बायोलॉजी में, सर बच्चों को थोड़ा बताइए। आपका स्वागत भी है। जैसा कि आपने प्रश्न किया हमसे कि बायोलॉजी में अच्छा अंक कैसे लाएं। 10th की जो परीक्षा होती है उसमें साइंस की परीक्षा होती है, न कि बायोलॉजी की परीक्षा होती है। और अपने विद्यालय में 12th भी है, +2 विद्यालय है। 12th की जो परीक्षा होती है उसमें बायोलॉजी की परीक्षा होती है। उसमें 70 नंबर की परीक्षा होती है, थ्योरेटिकल पेपर्स रहते हैं, और 30 मार्क्स उसमें प्रैक्टिकल पेपर्स के हैं जो अलग होते हैं। तो प्रैक्टिकल का तो हो गया है। अब प्रश्न आपका है कि उसमें भैया बहन को अच्छा अंक कैसे आए, तो उसके लिए कुछ टिप्स बताना है। क्योंकि पढ़ाई तो उनकी पूरी हो चुकी है, तो अब तो परीक्षा में कुछ टिप्स देना है जिसके आधार पर वो अपने आप को इतना तैयार कर लें कि हाईएस्ट स्कोरिंग उनका हो। सबसे पहले मैं 10th के भैया बहनों के लिए बता रहा हूँ कि 10th के भैया बहनों को साइंस की परीक्षा होती है, जिसमें 4 तरह के प्रश्न होते हैं। एक पहले तरह का जो प्रश्न होता है वो 1 मार्क्स का होता है, दूसरा 2 मार्क्स का होता है, तीसरा 3 मार्क्स का होता है और चौथा 4 मार्क्स का होता है। अब सबसे पहले भैया बहनों से मेरी अपील ये होगी कि आपको जैसे ही पेपर मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसमें 15 मिनट का समय आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। हम लोग जो अपना अनुभव है कॉपी भी देखने जाते हैं, उससे भी, और क्लास में जो बच्चों के साथ रहने के साथ, कि पहली गलती क्या कर पड़ते हैं हमारे भैया बहन कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ते ही नहीं है कि उस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमको क्या क्वेरी करना चाह रहा है क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आप उस 15 मिनट में बारीकी से पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ जाइए, और उस क्वेश्चन के सामने इंस्ट्रक्शंस रहता है, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ जाइए। होता क्या है कि 1 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन है, अब उसमें 2 आंसर पूछ रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं कि अब किसी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम पूछा और उससे सेक्रेटेड होने वाले हार्मोन का नाम पूछा। अब भैया बहन क्या किया कि हार्मोन का नाम लिख दिया लेकिन ग्लैंड का नाम छोड़ दिया। तो दोनों पूछ रहा था, इसका मतलब कि वो 1 नंबर है जरूर, लेकिन वो बटा हुआ है आधे नंबर पर। तो आधा नंबर तो आपका चला गया। तो आधा नंबर ही हाईएस्ट स्कोरिंग के लिए हाफ मार्क्स भी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको हाईएस्ट स्कोरिंग करना है उनके लिए। वैसे ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन में होता है, वो बिल्कुल स्टेटमेंट में क्वेश्चन वो नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन सेटर है वह भी बच्चों के नॉलेज का टेस्ट लेना चाह रहा है कि वो कितना तक ग्रैस्प किया है। तो इसलिए उसमें अलग अलग क्वेश्चन टूटे हुए हैं, और उन सब पर मार्किंग स्कीम के आधार पर मार्किंग करना है। फ्लैट में जैसे हम लोग के ज़माने में होता था ना, 20 नंबर का एक प्रश्न है, और 20 नंबर में लंबा चौड़ा लिखते गए, लेकिन 20 नंबर में सब कुछ लिख दिया, तो ये 16-17 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता था। तो आज वो वाला नहीं है, लेकिन वो वाला नहीं है तो ये वाला भी नहीं है कि आप लिखिए ही नहीं और उसमें नंबर मिल जाएगा। तो नंबर कटने का बहुत चांस इसमें भी है कि आप उसके जो सबऑर्डिनेट क्वेश्चंस थे उसका आंसर आपने किया नहीं, तो वो मार्क्स तो आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए सब कुछ ध्यान से पढ़िए, और लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। आप जितने भी क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं वो टेक्निकली जाइए, साइंस का क्वेश्चन है, लिटरेचर पोर्शन नहीं है ये। तो उसमें अगर आप पॉइंट वाइज करके उसको लिखते हैं, डायग्राम बनाना है,
आप उस डायग्राम्स को, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बिल्कुल ये अच्छे तरह से सजा करके बनाते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसके लिए तरह तरह के कलर्स का प्रयोग कीजिए, कोई कलर्स की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वो रफ डायग्राम हमको खींचना है, लेकिन उसमें डायग्राम सुस्पष्ट हो, बिल्कुल क्लियर कट हो और उसका लेवलिंग सही हो कि कहाँ से कैसे जा रहा है। और फिजिक्स में अगर हम फ्रेंच लॉ को दिखा रहे हैं तो हमारे जो 3 फिंगर है, कौन फिंगर कहाँ है और वो फिंगर किसको इंडिकेट करता है, कौन करंट बढ़ाता है, कौन फोर्स बताता है, कौन मैग्नेटिक फील्ड बताता है, तो उसको करके तब उसको हम एक्सप्लेन करें। तो इस तरह से हम अगर एक ही चीज़ को सजा करके हम केवल इक्वेशन को बनाना है तो इक्वेशन को हम बैलेंस कर रहे हैं कि इनबैलेंस हो रहा है और वो कहाँ से टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, क्या करके आपस में एसेंबल होकर के जुड़ रहा है, मेरे कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उस आधार पर उसको आपको देना है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके बहुत गौर से प्रश्न को पढ़ करके तब उसके उत्तर करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट ये तब होगा जब अभी जो उनके पास समय 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 तारीख से परीक्षा शुरू है, तो उसमें जितना वो प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो परफेक्टनेस के लिए प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, सबके पास सैंपल पेपर है आजकल के ज़माने में, बहुत सारे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी है, तो उन सब से ले करके उनको लिखने की आदत बनाएं। आजकल के बच्चों में कमी क्या देखी जा रही है कि वो बच्चे सिर्फ रट्टू पढ़ जाते हैं, लेकिन उनके पास कॉपी खोजे तो नहीं है, तो तब तक वो दिमाग से बोझल हो जाता है। तो उसको जो पढ़ते हैं वो पढ़ करके लिखें और लिख करके करें। अब मैं 12th की बात कर रहा हूँ, या 10th के लिए हो गया। 12th के बच्चों को क्या करना है कि बायोलॉजी में हमको करना है तो उसके चैप्टर्स अलग अलग बने हुए हैं। अब बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, एनाटॉमी का क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग टेक्निक है लिखने का। अब डायग्राम बनाना है, एनाटॉमी में आप जा रहे हैं तो डायग्राम बना के उसको डिफाइन करके तब लिखना है। तो एक एक पॉइंट्स को बिल्कुल बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखे, लेकिन बस टू द पॉइंट्स जाएं और उसी तरह से तैयारी करें और तैयारी करके एक एक चीज़ को बारीकी से देखें। मैं समझता हूँ उनको अच्छे अंक से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहली बात मैं नटसेल में यही कहना चाहूँगा कि हाउ मच प्रैक्टिस यू आर डूइंग, दिस प्रैक्टिस support you for your perfectness and that assure you to carry a highest rank, highest marks। यही करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे हमारे अच्छे करें, वो हमारे विद्यालय के हैं, अन्य विद्यालय के हैं, कहीं क्यों यूट्यूब तो आप देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर जा रहा है, सब कुछ देखेगा। सबों के लिए शुभकामना कि सबों का अच्छा अंक आए, सब अच्छी सफलता के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मार्गदर्शन और बच्चों की सुझाव के लिए। धन्यवाद सभी को।